तो आप सभी को पता है कि हमारे एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं और एग्ज़ाम्स हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप सभी लोग, मैंने आपसे पहले ही बताया कि आप अगर एसटी देना चाहें तो आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे एसटी परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप हमारा ये जो कोड है जो लिखा हुआ है मैथ्स बीटी, इसका यूज करेंगे तो आपको वहाँ पे 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपकी 250 की एसटी होगी तो उससे 40% का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। और एसटी भी वहाँ पे बेटर हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। और ऑलरेडी यहाँ पे कई एसटी जो है वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मॉक टेस्ट होते रहते हैं, तो वो भी वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने वीडियो को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, परिणाम है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे स्पेशल एयरफोर्स की सीरीज, और इसके तहत मैं आपको 38 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका था। आज आपके सामने इसका 39 लेक्चर लेकर आया हूँ और इस 39 लेक्चर में फिर से हम लोग आज 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैं बता दूं कि जिन लोगों ने वो 38 पार्ट जो मैंने इससे पहले प्रोवाइड किए हैं और बहुत सारे वीडियोस जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, सबसे पहले तो आप ये जो मेरी सीरीज चल रही है मॉडल पेपर की, इसको अगर आपने नहीं देखा तो इसके लास्ट के 5 वीडियोज़ इस आई बटन पर यहाँ पर एक दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर वो 5 वीडियोज़ पहले देख सकते हैं। इसके बाद अगर हमारे सारे वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल पे जा सकते हैं। आप चैनल पर तो वीडियो देख ही रहे हैं, इसके साथ मेरी प्लेलिस्ट पे देखिए जाके, तो आपको सारी सीरीज वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे जाकर इन क्वेश्चन को आप एक तरफ से कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अनअकैडमी पर मेरे ऑलरेडी इस समय लाइव क्लासेस चल रही हैं, जिसकी 3 टाइमिंग मैंने रखी है। 3 क्लासेस मैं डेली ले रहा हूँ लाइव क्लासेस। एक हमारी दोपहर में 12 बजे चल रही है, जो कि हमारी रागा की क्लास है, सभी लोग अटेंड कर सकते हैं, नो चार्ज। ओके, कोई भी चार्ज नहीं है इसका। एक शाम को चल रही है, शाम को 5 बजे 5 PM पर, जिसमें हम लोग मैथ्स के लिए अर्थमेटिक की क्लास ले रहे हैं वाई ग्रुप कैंडिडेट के लिए। और जो शाम को चल रही है, रात में चल रही है, एक 8 PM पर, ठीक है। और ये 8 बजे जो क्लास हो रही है एक्स ग्रुप की मैथ की हो रही है, ठीक है। तो मैं दोनों कैंडिडेट्स को लेकर चल रहा हूँ, एक्स और वाई वालों को। तो आप वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उन क्लास को अटेंड करने पर, ठीक है। और अगर आप वो क्लासेस अटेंड कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने में होगी, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं वहाँ पे करा रहा हूँ बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल के ही क्वेश्चन है। ये आप कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम्स में अक्सर आते हैं और जो एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं, बस उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में मैं वहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक मुझे वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है, आप जाकर हमको वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज की सबसे पहली स्लाइड पर। सबसे पहली स्लाइड पर जो हम लोग क्वेश्चंस लेकर आए हैं, बस जाहिर सी बात है कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए क्वेश्चंस हैं ये सारे। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है आपका सबसे पहला क्वेश्चन कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के का एक जो रूट है वो 3 है, तो यहाँ पे के क्या होगा। तो देखिए, अगर एक्स स्क्वायर इक्वेशन दी है हमारे पास, इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक है, 8x प्लस के इज इक्वल टू 0। अगर इसका एक रूट आपका 3 है, इसका एक रूट कितना है 3, तो आपको बताना है यहाँ पे के। अब बताइए के कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान है के निकालना। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग के। देखिए हमें पता है कि जो रूट्स होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर ये रूट्स इस इक्वेशन का है तो इस इक्वेशन में अगर हम इसको उठा के पुट कर देंगे तो हमको यहाँ पे इक्वेशन की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। तो जैसे ही हम यहाँ पे 3 रखेंगे उठा के, देखिए यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8 3 जा 24 और प्लस का k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आ जाएगा माइनस का 15 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे k की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 15। तो आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पे k का मान होगा इस क्वेश्चन के लिए दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये फर्स्ट था आज का, इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी यानी कि 15 आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड ये रही हमारे सामने, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया गया है और कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, कहा गया व्हाट इज द मॉडुलस, यानी कि इसका मापांक निकालना है। हिंदी में बोले तो मापांक का मतलब देखिए क्या है, जैसे ये लिखा है 1/1 + 3i, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है 1/1 - 3i। अब इसका मापांक कैसे निकालेंगे, आप इसका एलसीएम ले लीजिए सबसे पहले। तो जैसे आप एलसीएम लेंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1 - 3i और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, और ये क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो ये भी 1 - 3i बन जाएगा, ठीक है। अपॉन में देखिए 1 - 3i एक ब्रैकेट में होगा
और दूसरे ब्रैकेट में होगा 1 + 3i। ठीक है, तो यहाँ पे -1 से 1 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा -6i। ठीक है, नीचे देखिए a - b है, a + b है, तो a² - b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का 9i²। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा -6i और i² की वैल्यू -1 होती है, तो 1 + 9 = 10। ठीक है, अब यहाँ पे अभी तक हम यहाँ पे i लगा हुआ, और जब तक i लगा रहेगा तब तक इसका मॉडुलस नहीं आएगा। मॉडुलस का मतलब ये होता है कि कभी वो निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मॉडुलस लेने पर देखिए ये -6 जो है वो 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, और i तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि हमें आपको पता होना चाहिए आप सभी को कि x + iy जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसका मॉडुलस होता है x² + y²। तो y वाला टर्म यहाँ पे दिया गया है, x वाला कोऑर्डिनेट है ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग सीधे यहाँ पे 6/10 का स्क्वायर करेंगे और उसी का रूट ले लेंगे, तो 6/10 मिल जाएगा, जिसको कैलकुलेट करने पर आपको कितना मिल जाएगा, 3/5। तो 3/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सभी को क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड था आज का। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अपना नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो चलिए हम लोग अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा है, कह रहा है व्हाट डज द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये जो इक्वेशन आपके सामने दी, देखिए दोनों मीडियम में क्वेश्चन है, इधर इंग्लिश में लिखा है फिर हिंदी में लिखा है। अवकल समीकरण y dy dx + x = a, जहाँ पे a कांस्टेंट है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। ये एक y अक्ष पर केंद्र वाले वृत्तों का समीकरण होगा, वृत्तों का समुच्चय होगा, या x अक्ष पर केंद्र वाले वृत्त का एक इक्वेशन होगा, या दीर्घवृत्त का एक समुच्चय होगा, या सरल रेखाओं का युग्म होगा। तो देखिए ये तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर ही पता चल पाएगा कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे इसको। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ये y dy/dx + x = a लिखा हुआ है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बस हम लोगों को सॉल्व करना है। तो जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा y dy और x dx = a dx। ठीक है, अब अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका तीनों साइड, यानी कि दोनों साइड, तो यहाँ पे देखिए y का तो हो जाएगा, सिंपल सी बात है, y²/2, x का हो जाएगा x²/2 और a का हो जाएगा ax। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम लोग ये कांस्टेंट लिखना चाहें तो कांस्टेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x² + y² और माइनस का 2ax = कांस्टेंट, अगर 2c लिखना चाहे तो 2c लिख दीजिए या c लिख दीजिए। अब ये इक्वेशन आपको सबसे पहले जो इक्वेशन आपके सामने यहाँ पे ये आई है, ठीक है, आप देख रहे होंगे ये जो इक्वेशन आई है इसमें कुछ चीज़ें ये गलत लिख गया है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। ये जो लाइन खिंच गई है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइन खिंच गई है, इसको मैं इरेज कर, हाँ वेरी गुड। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास आई है, x² + y² - 2x = 2c, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन हमारे सामने यहाँ पे लिखी हुई है, ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये y अक्ष पर केंद्र वालों वृत्त का समीकरण है या x अक्ष पर केंद्र वालों का? तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर इसके सेंटर निकालते हैं तो सेंटर कितने आ जाएंगे, क्योंकि सेंटर होते हैं, ये सर्कल की इक्वेशन बन रही है, तो जाहिर सी बात है या तो आंसर हमारा ए ऑप्शन बनेगा और या तो आंसर बी बनेगा। सी और डी की तो कोई पॉसिबिलिटीज ही हमारे पास नहीं है, क्योंकि दीर्घवृत्त ये बन ही नहीं रहा है, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता तो ये आपका जो इस पे इक्वेशन जो बनी हुई है वो इस पे x² और y² ना होता, एक लीनियर इक्वेशन होती, डिग्री आपकी 1 दी होती। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके सेंटर निकाल लीजिए। जैसे ही आप सेंटर निकालेंगे तो -g, -f, तो -g का मतलब है यहाँ पे a, 0 इसके सेंटर आ जाएंगे। तो a का मतलब है यहाँ पे जो इसके सेंटर ये a, 0 पड़ेंगे, ये आपके x एक्सेस से पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x अक्ष पर केंद्र वाले वृत्त का एक ये इक्वेशन बना है, दैट इज आंसर नंबर बी। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस इसको डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, देन आपके सामने जो इक्वेशन आएगी उसको आपको डिफाइन करना है कि वो किस क्वाड्रेंट में है या किस एक्सेस पे आपकी हो रही है। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करिए। देखिए लिखा है इफ 5 and 7 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन व्हाट इज द थर्ड रूट। देखिए इसमें ऑलरेडी इसके 2 रूट्स दिए गए हैं, लेकिन एक रूट इसका मिसिंग है, तो वो रूट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो इक्वेशन दी गई है, अगर इसमें क्या करें, हम लोग R1 × 2 कर लेते हैं, R1 + R2 + R3, यानी कि पहली ही रो में हम सबको ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही आप पहली रो में सबको ऐड करेंगे तो देखिए पहला जो नंबर है वो x + 12 हो जाएगा,
सेकेंड नंबर भी x प्लस 12 हो जाएगा, और अगर आप ढंग से देखें तो थर्ड नंबर भी x प्लस 12 हो जाएगा, और इक्वल टू में 0। यहाँ पे देखिए आ जाएगा आपका 7, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, यहाँ आ जाएगा आपका x, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा x। ठीक है, अब आप क्या करिए, इन सभी को देखिए तो x प्लस 12, x प्लस 12, x प्लस 12 कॉमन ले सकते हैं, और बाकी जो आपका बचता है उसको डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो वो सब 0 हो जाएगा। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू आपको 0 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस का 12। तो इसका जो थर्ड रूट होगा दैट इज -12, दैट इज आंसर नंबर ए। तो यही इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा लिखा हुआ है, धनात्मक पदों की एक जीपी में कोई पद अगले दो पदों के योग का 1/3 है, तो जीपी का सर्वानुपात क्या है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी श्रेणी दी गई है, ये एक जीपी है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी है। तो कोई एक सीरीज हम लोग ले लेते हैं गुणोत्तर वाली। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फर्स्ट टर्म ए मान लेता हूँ, सेकेंड टर्म आपका ए आर हो गया, फिर आपका ए आर स्क्वायर हो गया, फिर आपका ए आर क्यूब हो गया, और इसी तरीके से आगे भी ये जा रही है। ठीक है, कह रहा इफ जीपी धनात्मक पदों की जीपी कोई भी पद हम ले लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट टर्म ले लिया अपने कोई पद अगले दो पदों का, तो अगले पद यानी कि अगले दो पद ए आर प्लस ए आर स्क्वायर है, इनके योग का 1/3 है, तो 1/3 कर देते हैं। ए कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू 3। इसको हम इस तरफ ले आते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, तो धराचार फॉर्मूला लगेगा, वो होता था माइनस का बी। तो माइनस का बी यानी कि यहाँ पे आर का कॉफिशिएंट -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर, तो बी की जगह यानी कि 1 का कॉफिशिएंट यानी आर का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -3 है। ओके, अपॉन में 2a, तो 2 आ गया। ठीक है, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे देखिए क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे मैं सॉल्व करने पर मिलेगा माइनस का 1 तो है ही यहाँ पे। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे देखिए ये प्लस का रूट 13 हो जाएगा। ओके, अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो वैल्यूज मिल रही हैं। एक वैल्यू देखिए आर की मिल रही है -1 माइनस का रूट 13/2, ध्यान दीजिएगा, और एक वैल्यू आपको मिल रही है माइनस का 1 प्लस रूट 13/2। अब यहाँ पे क्योंकि सीरीज धनात्मक पदों की थी, तो इसका जो आर होगा वो भी धनात्मक होगा, वो तो निगेटिव हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये निगेटिव है। ठीक है, दूसरी चीज ये -1 प्लस रूट 13/2 है, तो इसको हम रूट 13 माइनस 1/2 भी लिख सकते हैं, और ये ऑप्शन में गिवन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा लॉगरिथम से लिखा है व्हाट इज लॉग a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग 1 अपॉन a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1। देखिए लॉग के बेस में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी लॉग के बेस में कुछ भी ना लिखा हो तो आप ये मान सकते हैं कि दोनों के बेस में जो भी होगा वो सेम होगा। आप पी रखना चाहें तो पी रख लीजिए, दोनों में यही चीज़ होगी। ठीक है, अब यहाँ पे log m इंटू एन लगा सकते हैं, तो log m इंटू एन लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1 ऊपर लिखा है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से नीचे भी यही चीज़ दी गई है, 1 अपॉन a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये जब कैंसिल होगा तो आपको देखिए मिलेगा क्या, यहाँ पे log में कुछ भी हो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, और log 1 का मान किसी भी बेस पर आप निकालिए सदैव 0 होता है। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा 0। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि 2, -3 से होकर जाने वाली YH के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा। तो देखिए मैं एक आपको पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ आज, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल आप इसको अपने दिमाग में बसा लीजिएगा, क्योंकि इस पर अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आपको कैसे करने होंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि यदि कोई लाइन a, b से पास होती है, इफ एनी लाइन passes through the points a, b, then first condition equation of parallel to y axis, equation of parallel to y axis is x is equal to a। इसका मतलब समझ पा रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, YH के समांतर रेखा का समीकरण x इज इक्वल टू a, यानी कि y अगर आपसे पूछता है y वाला तो आप x आंसर देंगे, और x पूछता है तो y देंगे। ठीक है, इसके बाद पूछा जाए इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू x एक्सिस, तो आप आंसर क्या देंगे, y इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है
यहाँ पे पूछा गया YH के पैरेलल, तो YH के पैरेलल यानी कि आप फर्स्ट वाली कंडीशन तो x इक्वल टू ए, तो x लेकिन a की जगह यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो a है लेकिन x की जगह यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे x इक्वल टू आपको 2 रखना पड़ेगा, तो x इक्वल टू 2 इसका राइट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं, पूछे भी गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है अगर ये नहीं है पता है आपको तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी से लिखा हुआ है, लिखा है कि होम से 2 अक्षर निकाले जाते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों अक्षर स्वर होंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है PE। ठीक है, सभी को पता होगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में कराए हुए हैं कि प्रोबेबिलिटी NE/NS होती है। ठीक है, NS यानी कि ओवरऑल कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे देखिए 1 2 कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4, तो 4 लेटर्स हैं जिसमें से हमें 2 लेने हैं, तो 4C2 जिसको हम लिख सकते हैं 4 × 3/2, यानी कि ये आपका आ गया 6, तो 6 इसका NS हो गया। ठीक है, ये कंफर्म हुआ। NE की बात करें तो NE कह रहा है कि ऐसे दोनों लेटर्स लेने हैं आपको कि वो वॉवेल हो, तो वॉवेल तो ऑलरेडी यहाँ पे केवल 2 ही है ना, 2 से ज़्यादा होते तो फिर चॉइसेस होती हमारे पास, लेकिन हमारे पास केवल 2 ही वॉवेल्स हैं O और E, तो हम इन 2 वॉवेल्स में ही 2 को चूज़ करेंगे। तो NE के लिए हम लोग को 2C2 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 वॉवेल्स में दोनों लेने पड़ेंगे, तो 2C2 का मतलब यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे 2 × 1/2, तो इसका केवल एक ही तरीका होगा, वो यहाँ पे लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि आंसर आपको क्या मिला है 1/6, दैट इज़ द राइट आंसर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए लिखा हुआ है कि 3 cos x + 4 sin x + 5 का मैक्सिमम मान क्या होगा। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि कहीं भी अगर आपको ये मिल जाता है a sin x ± b cos x, a sin x ± b cos x, ठीक है, और अगर आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछता है, ठीक है, या इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, तो मिनिमम वैल्यू हमेशा होगी -√a² + b², ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो वो होती है +√a² + b², ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे कभी कभार कुछ ऐड कर दिया जाए तो वही चीज़ आप मिनिमम में और वही चीज़ आप मैक्सिमम में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग को सबसे पहले तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, यानी कि मिनिमम वैल्यू -5 आएगी जबकि मैक्सिमम वैल्यू +5 आएगी। अब अगर आप यहाँ पे 5 ये वाला ऐड करें, क्योंकि मैंने कहा था आपको दोनों में ही ऐड करना पड़ेगा, तो फिर ये वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, जबकि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो दैट इज़ मैक्सिमम वैल्यू, ओके। और मिनिमम की बात करें तो 0 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। हमसे मैक्सिमम पूछा गया था तो आंसर हमारा हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर सी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि इक्वेशन 3x² - 5x + q = 0 के रूट्स इक्वल हैं तो q की वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जनरली सेट 10 पास भी जो लड़का होगा इस क्वेश्चन को कर पाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, अगर रूट्स इक्वल होते हैं, अल्फ़ा और बीटा दोनों आपस में इक्वल होती हैं, तो ऐसे केस में यहाँ पे एक कंडीशन निकल कर आती है, दैट इज़ b² = 4ac, ठीक है। ये इस इक्वेशन में इस इक्वेशन के लिए अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो b कितना है हमारा -5, तो b² यानी कि 25 = 4, a की वैल्यू कितनी है, a आपको 3 दिया गया तो 3 रख देते हैं, 4 × 3, और c कितना है, c आपका q है, तो q आपका कितना आ जाएगा 25/12। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा था आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आज फिर से 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, और जो स्पेशल एयरफोर्स की सीरीज चल रही थी ये उसी के तहत हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मैं बता दूं कि वो लोग जो भी हमें अनअकैडमी पर नहीं देख पा रहे हैं, अनअकैडमी पर उनको पता नहीं था कि मैं क्लासेस ले रहा हूँ, तो 3 क्लासेस डेली हो रही हैं यार, और 25 क्वेश्चन एक्स ग्रुप के हो रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन, अर्थमेटिक के रोज एक नया चैप्टर पढ़ाया जा रहा है आपको, और रागा की क्लासेस हो रही हैं। तो बहुत अच्छा टाइम है आपके पास इन सभी चीज़ों को पढ़ने का और कुछ नया सीखने का, और अपने एग्ज़ाम्स या अपने सिलेक्शन के और नज़दीक जाने का, ओके। तो चलिए आज की वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।